Hello students, welcome to the Talent English classes Patna conducted by Jitendra Kumar Dubey. Students, today I will again make you clear some pair of words. Often confusion arises when two similar words come in force. Now the first pair of word is damp. Damp and dump. What is damp? Wet. Gila. We must not use wear damp clothes. Damp and wet. Wet be another word for this is wet. W-E-T. By the way, और कोई वेट होता है क्या? वजन, राइट. W देखिए शब्द से शब्द निकलते हैं. वे W-E, एक वेट ये होता है, एक वेट ये होता है. एक वेट माने गीला और एक वेट माने वजन. हाँ, राइट. If there are many students in the class, then many type of things come out of that. वेट माने इंतज़ार करना, वेट माने गीला और वेट माने वजन है बाहर. ऑलराइट. सो हम लोग किसी तरह नॉलेज गेन करना है थ्रू डिस्कशन, एंड थ्रू डिस्कशंस वी गेन वेरी प्रॉपर नॉलेज. ऑलराइट. सो डैम्प मीन्स वेट, बाहर वाला नहीं. डैम्प मीन्स गीला. ड्यू लीव्स makes the grass wet. ऑलराइट. डैम्प कर देता है. ड्यू जो होता है, डैम्प माने वेट. वी मस्ट नॉट वियर वेट क्लॉथ्स. ऑलराइट. डैम्प का मतलब वेट होता है. गीला भी हिंदी में क्या कहते हैं? गीला. ठीक. और वेट से तीन शब्द निकल गया. वेट माने गीला, W-E-I-G-H-T, वेट माने भार या वजन, और एक निकल गया W-A-I-T, वेट माने इंतज़ार करना. ये तो सभी लोग जानते हैं, वेट माने इंतज़ार करना. एक वेट माने भार या वजन और एक वेट माने गीला. तो देखिए ये शब्द पढ़ा रहे थे डैम्प, और इसे एक निकल गया, तीन शब्द और निकल गए. तो इस तरह से जब हम शब्दों का जाल बुनते जाएंगे तो एक से एक वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, इंटरेस्टिंग वर्ड्स, और पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि वाकई मज़ेदार हो जाएगा. अगला डैम्प के बाद इसका डंप आता है. डंप माने उस इकट्ठा करना है, कूड़े का ढेर जैसे है. वी पुट ऑल द गार्बेज, वी डम्प्ड ऑल द गार्बेज इन द कैनल. नहर में पूरा गार्बेज को मैंने डंप करके फेंक दिया. तो डंप का मतलब होता है, क्या होता है? इकट्ठा करना. टू स्टोर, कलेक्ट. ऑलराइट. तो अमास भी होता है. डम्प्ड ए लॉट ऑफ वेल्थ इन हिज नेम, बहुत सा धन इकट्ठा किया. इस तरह से कलेक्टेड. अगर अनदर पेयर इज डीप. डीप माने डुबाना. हाँ, डीप माने गहरा. लेकिन एक डीप माने वर्ब होता है. डीप माने डुबाना. ही डिप्ड द नीडल इन द वाटर. डिप्ड नीडल इन द वाटर. सिंक तो डुबाना होता है. हाँ, डीपर होता है. गाड़ी का डीपर बताते हैं. ये डीप माने गहरा होता है. डीपर मतलब लोअर लाइट. हाँ, लोअर लाइट मतलब गाड़ी अगर सामने से आती है तो वो क्या होता है, जब अपर लाइट जब जलाएगा तो सामने वाले ड्राइवर के आँख पे लगता है रोशनी, तो उसको ये पता नहीं चलता है रात में कि गाड़ी को हमें काटना है, साइड से कितना काटना है. तो यूज डीपर एट नाइट. डीपर, राइट. डीप से एक और शब्द निकला. तो स्टूडेंट जितने होते हैं ना, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो और मज़ा आता है पढ़ाने में, क्योंकि तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, क्रॉस करते रहते हैं. अब तो
ऑनलाइन क्लासेस में क्रॉस भी हम ही को करना है और बताना भी हम ही को है, इसलिए थोड़ा सा तो ज़रूर अभाव तो ज़रूर खटकता है इस तरह से, फिर भी एनीवे। तो डीप का मतलब गहरा, कैसे? ओशन इज, हाँ राइट, द ओशन इज वेरी डीप, राइट। अगला डार्ट, मूव सडनली, जैसे छिप करके जल्दी से, बच्चे कहीं डार्ट कर जाते हैं, भाग जाते हैं छिप करके, कहीं छुप गए जा करके। द चाइल्ड डार्टेड बिहाइंड द डोर, जल्दी चुपके से छिप करके जल्दी से भाग जाना। ये आपने कहीं कुरियर का नाम भी डार्ट के नाम से, मूव सडनली मतलब अचानक, पता नहीं चलेगा कितने देर। ब्लू डार्ट, जैसे आप लोग को कुरियर वगैरह का नाम भी बहुत लोग डार्ट रखते हैं, ब्लू डार्ट। हाँ, डार्ट का मतलब एकदम मूव सडनली, एकदम पता नहीं चलेगा कब एक जगह से दूसरे जगह सामान को फैला दिए। एक्सप्रेस वे, तो क्या क्या तरह तरह के नाम रखे रहते हैं। इसी तरह से फर्स्ट फ्लाइट रखते हैं, इस तरह से। इसलिए ये सब नाम रखने के पीछे क्या औचित्य है कि उनकी सर्विस बहुत ही क्विक है, क्विक सर्विस, ठीक ना। तो इस तरह से एक तरह से वो लोग ये, हाँ, ये भी करते हैं लोग, क्या करते हैं? ऑनलाइन। ओके, डार्ट का तो मतलब होगा मूव सडनली, जल्दी से उसको एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, या अचानक भाग जाना, या हट जाना। और डर्ट माने क्या होता है? धूल, हाँ डस्ट, ठीक ना, फिल्ड भी कहते हैं इसका। डर्ट का दूसरा इंग्लिश FILTH होता है। हाँ, डस्ट माने भी धूल होता है, डर्ट माने भी धूल होता है, ठीक ना। हाँ, जैसे ये लॉट ऑफ डर्ट वाज पुट ऑन द क्लोथ्स, बहुत से डर्ट पड़ गया कपड़ों पर, बहुत सा डर्ट, ठीक ना। तो इस तरह से अगला चलता है डिवाइस। डिवाइस माने यंत्र होता है, जैसा कि मैंने बताया था, डिवाइस माने यंत्र। नाउ इट इज मेनी डिवाइसेज आर देयर, मेनी साइंटिफिक डिवाइसेज आर देयर। चाहे एक्सप्लोसिव डिवाइस, बॉम्ब इज एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब। और बम्बू क्या हो जाएगा? बांस हो जाएगा। बॉम्ब हो जाएगा जो आदमी को उड़ा देता है, ठीक है, एक्सप्लोजन के लिए, विस्फोट के लिए। बॉम्ब विस्फोट करता है, एक्सप्लोड करता है, ठीक है। बट आगे और शब्द भी आएंगे, एक्सप्लोड और एक्सप्लॉयट। एक्सप्लोड विस्फोट होता है, एक्सप्लॉयट शोषण करना, शोषण करना। वी मस्ट नॉट एक्सप्लॉयट द वीक, हमें कमज़ोरों का शोषण नहीं करना चाहिए, ठीक ना। और वी मस्ट नॉट एक्सप्लोड ऑल्सो, हमें विस्फोट भी नहीं करना चाहिए, विस्फोट भी नहीं करना चाहिए। तो एक्सप्लोड से एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लॉयट से एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लोड से एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, और एक्सप्लॉयट से एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऑलराइट, सो डिवाइस का मतलब यंत्र होता है। मेनी साइंटिफिक डिवाइसेज आर देयर। और डिवाइस माने इन्वेंट, डिवाइस माने इन्वेंट। ही डिवाइज्ड ए न्यू आइडिया, उसने एक नए विचार का आविष्कार किया, बाद में बताएंगे हम। आविष्कार और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी में भी अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? नो, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, एंड डिस्कवरी मीन्स खोज। व्हाट इज डिफरेंस? जैसे फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेंसिलिन, जो चीज़ पहले से नहीं थी और वो दुनिया में लाना, दुनिया में लाना क्या होगा? वो इन्वेंशन होगा। और डिस्कवरी मतलब जो दुनिया में पहले से है उसका पता लगा देना, खोज कर देना। जैसे
कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो खोज की अमेरिका पहले भी था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, पता लगाया। अगेन डिवोट, डिवोट माने डेडिकेट। ही डिवोटेड ऑल हिज लाइफ टू द सर्विस ऑफ द नेशन। उसने पूरी जिंदगी राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। ही डिवोटेड, डिवोटेड माने समर्पित कर देना, लगा देना। और डिवाउट माने पायस या सिंसियर। ही इज ए डिवाउट सपोर्टर ऑफ द नेशन। हाँ, his attempt was very devout. His attempt was very devout, sincere, sincere attempt and pious attempt, made a sincere attempt to the work of the downtrodden or anything. Another pair is dew and dew. हाँ, DEW, dew means क्या होता है? ओस होता है। ड्यू मेड द ग्रास वेट। जैसे कि पहले भी हम डैम पे बता रहे थे, डैम को बताते बताते वेट बताए। वेट वेट वेट, 3 तरह का वेट निकल करके आया। और ड्यू माने ओस होता है। ड्यू मेड द ग्रास वेट। हाँ, माउंटेन ड्यू भी, माउंटेन ड्यू बिल्कुल। हाँ, आजकल के लोग माउंटेन ड्यू पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक का नाम है माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू माने बर्फ़ पर पड़ी हुई, सॉरी, पहाड़ की ओस। नाम देखिए कितना बढ़िया लगता है, माउंटेन ड्यू। लगता है ना, बहुत प्यारा सा लगता है। और ड्यू माने ओस होता है। इस ड्यू माने होता है ड्यू पॉइंट क्या होता है सर? ड्यू पॉइंट, दैट इज अनदर थिंग। ड्यू पॉइंट इज अनदर थिंग, ए साइंटिफिक, मे बी इन साइंस और what I don't know. That is not the topic of English. So dew माने प्रॉपर भी होता है। I gave him due regard, मैंने उसे उचित सम्मान दिया। एक ड्यूज भी होता है, बकाया। हाँ, I have 10 rupees dues to him, उसका मेरे पास 10 रुपया बकाया है। और एक होता है क्या, इसमें अगर टू लगा देंगे, ड्यू टू मैंने के कारण, ड्यू टू इलनेस आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। राइट, सो आई डिस्कस सम पेयर टुडे। आई विल मेक इट क्लियर। मेरा वीडियो कभी हमेशा से बताते हैं कि कभी भी बोरिंग नहीं होगा। हमेशा 10, 15, 20 मिनट इतना ही का वीडियो में रोज़, लेकिन माई वीडियोज़ विल कम इन कंटिन्यूएशन। सो स्टूडेंट्स, ऑडियंस, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ डेली। एंड दोज न्यू व्यूअर्स who could not have subscribed as yet, they must subscribe this and take advantage of my classes, the Talent English Classes Patna, conducted by Jitendra Kumar Dubey. Thank you friends, thank you students, thank you audience, thank you all.